चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। उत्तराखंड में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 के कर्मचारियों की हड़ताल का असर आम आदमी पर पड़ने लगा है। प्रेमनगर में एम्बुलेंस न मिलने के कारण गर्भवती महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया। ठंड लगने के कारण नवजात की मौत हो गई। इधर 108 कर्मचारी आज दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश के अपने निर्णय पर डटे हुए हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2008 से संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा में करीब 750 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके जिम्मे 234 एम्बुलेंस है। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर शासन और जीवीके प्रबंधन गंभीर नहीं है। यही कारण है कि पूर्व में लिखित अल्टीमेटम देने के बावजूद हड़ताल के बाद भी उनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता, वे सामूहिक अवकाश से वापस नहीं लौटेंगे। जाने से पूर्व 17 दिसंबर को पत्र प्रेषित कर चुके थे। हम लोगों ने पत्र कंपनी प्रबंधन को प्रेषित कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री, अपर सचिव स्वास्थ्य, महानिदेशक स्वास्थ्य, श्रम विभाग को पत्र प्रेषित कर चुके थे। अगर वार्ता नहीं होती है तो फिलहाल हम लोग सामूहिक अवकाश पे ही रहेंगे। उधर 108 इमरजेंसी सेवा के कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश का आज दूसरा दिन है, जिस कारण से 108 इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से चरमराई हुई है। सेवा देने वाली कंपनी का दावा है कि पूरे राज्य में 50% सेवा शुरू हो गई है, जबकि कल शाम तक 80% सेवा सुचारू हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों के पास अब सिर्फ 48 से 72 घंटे का वक्त है कि वो वापस आ जाएं। वहीं नई भर्तियां भी शुरू कर दी गई हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य का कहना है कि ज्यादातर जिलों में स्टाफ उपलब्ध कराया गया है और करीब 50% जगहों पर सेवा शुरू हो गई है। हमने कल जारी कर दिया है। आज वो नोटिस जो है वो अखबारों में भी भेज दिया है। कल अखबारों में वो नोटिस छप जाएगा। अगर अगले 48 से 72 घंटों में इन लोगों ने हड़ताल खत्म करके वापस नहीं ज्वाइन करा तो हमने नई हायरिंग शुरू कर दी है। उन नए हायरिंग करे हुए लोगों को भी हम ज्वाइनिंग देना शुरू कर देंगे। जहां जहां पर हम ज्वाइनिंग दे देंगे वहां के कर्मचारियों को हटाना भी साथ साथ शुरू कर देंगे। पहाड़ में 108 कर्मियों की हड़ताल से मरीज बेहाल है। इलाज के लिए मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी के दावे फेल साबित हो गए हैं। 108 सेवा कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश का दूसरा दिन है और राज्य में कई मरीजों को इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। पहले दिन करीब 75% मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिली। कर्मचारी वार्ता के लिए बुलाए जाने का अब इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने अवकाश पर गए कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। 3 नोटिस के बाद कंपनी अब कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। एक 108 एम्बुलेंस का ग्रामीण क्षेत्रों में अहम योगदान है। ऋषिकेश में भी कार्य बहिष्कार के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हड़ताल, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में ज्यादा परेशानी इस हड़ताल की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो इसका तो पता नहीं चल पाया है, तो इसका पता तो ऊपर कॉल सेंटर से ही लग पाएगा। कितने लोग परेशान हो गए। हम लोग यहाँ पे 14 लोगों का स्टाफ है ऋषिकेश और रायवाला में, तो सभी लोग हम अवकाश पर हैं। उत्तराखंड में इमरजेंसी सर्विस 108 पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। राज्य भर में इस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। शासन ने पूरे विवाद से ही खुद को अलग कर लिया है। दूसरी तरफ वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लिहाजा पूरे राज्य में मरीज खासे परेशान हैं। जीवीके कंपनी की तरफ से चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और बुधवार सुबह से पूरे राज्य में इस इमरजेंसी सेवा पर ब्रेक लग गया। देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक, टिहरी से लेकर अल्मोड़ा और उत्तरकाशी चमोली तक लोग परेशान रहे। अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर गए कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि जीवीके ने ऐलान कर दिया है कि जो कर्मचारी गुरुवार सुबह तक काम पर नहीं आएगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है। प्रेस में ऑलरेडी विज्ञप्ति आ चुकी है, हायरिंग शुरू हो गई है। जो नए लड़के हमें चाहिए, पायलट्स और ईएमटीज, उनके लिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट आ गया है। टेम्परेरी रिलीफ के लिए हमने यूपी से भी लोग रिक्वेस्ट करे हैं देने के लिए।
तो वो भी आज आ जाएंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मेरा ख्याल कल तक जो गाड़ियां हैं वो 80 से 85% बैक हो जानी चाहिए, अप हो जानी चाहिए। सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपस्थित हो चुकी है, जिसमें ये आश्वासन दिया है कि हिमाचल और अन्य प्रदेश में भी जहां 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारी हैं वो उत्तराखंड में कार्य करने नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। और मैं एक बात और कह दूं कि अगर नई भर्ती की जा रही है तो उसके लिए जो मानक है वो कम से कम 2 महीने की ट्रेनिंग का होता है। एक तरफ इमरजेंसी सर्विस रुकी हुई है, वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार की कोशिश है सेवा चालू रखना। जो भी कर्मचारी हैं, एक तो मैं बता दूं कि वो राज्य के कर्मचारी नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। वो एक एजेंसी है जो 108 को संचालित कर रही है। उनसे बात की जाएगी। ये पहले भी इस तरह की समस्या आई है कि उनका कहना है कि हमको समय पर वेतन नहीं मिलता है, तो उसके बारे में सरकार विचार करे। जीवीके के साथ सरकार का करार पिछले साल अप्रैल में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसको 6 महीनों के लिए 2 बार एक्सटेंशन मिला, जो मार्च तक मान्य है। लेकिन सरकार की काम चलाओ व्यवस्था के चलते फिलहाल मरीज पिस रहे हैं और हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट लाइव जुड़े हुए हैं। दीपांकर, लोगों को जो कर्मचारी हैं उन्हें लौटने के लिए कहा जा रहा है काम पर, और अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं फिलहाल क्या हैं, क्योंकि मरीजों की परेशानी जस की तस है। बिल्कुल मोनिका, स्वास्थ्य निदेशालय का भला ही दावा कर रहा हो कि सभी जगह पर उसने स्टाफ को भेजा है, कहीं पर ड्राइवर्स मुहैया कराए, कहीं पर पैरामेडिकल स्टाफ को भेजने के लिए कहा है, लेकिन खबरें जिस तरीके की आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जहां पर दावा भी किया जा रहा है वहां पर पूरी तरीके से 108 सर्विस अभी सक्रिय नहीं हुई, एक्टिव नहीं हुई है। उत्तरकाशी और चंपावत 2 ऐसे जिले हैं जहां अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। वहां देहरादून और अल्मोड़ा में यह दावा कर रहा है स्वास्थ्य विभाग कि 108 पूरी तरीके से रेडी है और सभी जगह पर सेवा मुहैया करवाई जा रही है। साथ ही साथ जब 108 सर्विस की जो कंपनी है जीवीके, उससे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं डॉक्टर्स के और बाकी स्टाफ के, और आज शाम तक 85% 108 जो सर्विस है उसे सुचारू कर दिया जाएगा, उसे चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी कई जगह सवाल खड़े हो रहे हैं, मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं, कॉल सेंटर्स पर जो कॉल आ रही है वहां पर डॉक्टर्स ये जो 108 की सर्विस है वो मुहैया नहीं हो पा रही है। पर कोशिशें हैं कि सही किया जाए, लेकिन अभी भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है मोनिका कई जगहों पर। दीपांकर, ऐसे में कुछ करने की जरूरत है सरकार को भी, और स्वास्थ्य विभाग जो दावे कर रहा है, खास करके सचिव को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि तमाम चीजों का इंतजाम है, लेकिन अगर इंतजाम होते तो एक महिला ऑटो में बच्चे को जन्म नहीं देती, नवजात की मौत हो जाती है। अब जल्द से जल्द कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे हालात बने रहेंगे। खास करके पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां ज्यादा परेशानी लोगों को फेस करना पड़ रहा। बिल्कुल खबरें यही है मोनिका, जो पहाड़ी जिले, पहाड़ी जिलों में ज्यादा दिक्कत है। उत्तरकाशी बहुत सुदूर को जिला है, वहां पर दिक्कतें आ रही है। चंपावत ऐसा जिला है जो दूर का है, वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, और अगर जल्दी व्यवस्था नहीं बनाई गई तो दिक्कत और बढ़ेगी। हालांकि जो स्टेट हेड है जीवीके कंपनी के, उनका यह कहना है कि स्वास्थ्य सचिव नितेश झा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर खासी नाराजगी जताई है कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, आप जल्द से जल्द व्यवस्था सही करिए। लेकिन व्यवस्था अभी लगभग कल का पूरा दिन और आज का आधा दिन बीत चुका, अभी भी सही नहीं हो पाई है। आज शाम तक भी हो पाएगी, मुश्किल लगता है। और नए लोगों को रखने के लिए कोशिशें की जा रही है कि अब अगर कर्मचारी वापस नहीं आते हैं तो नए लोगों को बहाल कर लिया जाएगा। बिल्कुल नए लोगों को बहाल करने की तैयारी, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी, जो अवकाश पर गए हुए कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए सरकार ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। कंपनी का यह कहना है कि अगर ये कंपनी को मानते हैं और चाहते हैं कि नौकरी चले तो वापस आ जाएं, वरना कंपनी ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं और इनको 72 घंटे के भीतर बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मोनिका, कर्मचारियों का रुख क्या है दीपांकर, जो नोटिस उन्हें दिया गया है? कर्मचारी अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, चाहे कंपनी बुलाए, चाहे शासन बुलाए, चाहे सरकार बुलाए। लेकिन जब सीएम ने खुद कह दिया हो कि राज्य कर्मचारी नहीं है, इसका मतलब सरकार बात करेगी नहीं, शासन उनसे कोई बात कर नहीं रहा, और कंपनी और ये कर्मचारियों के बीच का मसला है। तो कंपनी ने भी अब पल्ला झाड़ लिया। कंपनी ये कह रही है कि अगर आप आएंगे तो नौकरी कर पाएंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो आपको बर्खास्त किया जाएगा। मोनिका, तो कुल मिलाकर कर्मचारियों के हक में कुछ भी नहीं है फिलहाल, और अब व्यवस्था बड़ी, मरीजों पर जो सारी अव्यवस्था फैली हुई है वो भारी पड़ रही है।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका दीपांकर। तो फिलहाल मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और फिलहाल मरीजों को ये परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी ये कहा नहीं जा सकता जब तक कि कुछ वैकल्पिक इंतजाम न किए जाए। अगली खबर की बात करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। निलंबित आईएएस पंकज पांडे की याचिका पर सुनवाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका की गई है। NH-74 घोटाले में आरोपी है निलंबित आईएएस पंकज पांडे। गिरफ्तारी से बचने के लिए पंकज पांडे ने याचिका लगाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में सुनवाई करेंगे इस पूरे मामले की। अपडेट के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट से। वीरेंद्र, सुनवाई कब होने वाली है? देखिए मोनिका, जिस तरह से पंकज पांडे का NH-74 घोटाले में नाम आने के बाद हाईकोर्ट वो आए थे, हाईकोर्ट में उनको राहत नहीं मिली, लेकिन हालांकि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये साफ तौर पर कह दिया था जब तक निचली अदालत में कोई इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं होती है तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि सुबह 11 बजे से इस मामले पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में सुनवाई हुई है और लगातार वो सुनवाई चल रही है। हालांकि अब कोर्ट ने ये फैसला किया है कि 3 बजे के बाद इस पूरे मैटर पर आज एक बार फिर सुनवाई करेंगे। हो सकता है कि शाम तक कोई निर्णय भ्रष्टाचार निवारण के विशेष अदालत से आज आ सकता है। मोनिका, वीरेंद्र, संभावना क्या है? पंकज पांडे को लग रहा है कि राहत मिलती नजर आएगी या उनकी परेशानी वैसी ही बनी रहेगी? देखिए, जिस तरह से अगर हाईकोर्ट का अगर आज उनको कोई राहत नहीं मिलती तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकना तय है, क्योंकि अगर उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका है अगर उसको कोर्ट खारिज कर देता है या उस पर अमल नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। अगर किसी कारणवश ये तारीख आगे बढ़ जाती है तो फिलहाल तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। मोनिका, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र आपका। तो विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। NH-74 घोटाले में आरोपी हैं निलंबित आईएएस पंकज पांडे, जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका लगाई है। पिथौरागढ़ का एक जवान नागालैंड में शहीद हो गया है। शहीद का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास गंगोलीहाट के देसाई थल लाया जाएगा। आतंकवादियों से मुठभेड़ में असम राइफल्स के जवान गोपाल सिंह शहीद हो गए हैं। विजयवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयवर्धन, एक जवान और शहीद हुए हैं, ये बताइए कि क्या जानकारी दी जा रही है? कब तक उनके पैतृक निवास में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा? मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम लोगों के पास सूचना आ रही है तकरीबन 2 बजे के आसपास जवान गोपाल सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो नागालैंड से दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद अभी शेड्यूल स्थानीय प्रशासन के पास भी मौजूद नहीं है। ये भी जताई जा रही है कि आपको कल सुबह तक जो पार्थिव शरीर गंगोलीहाट के दसाई थल में जो उनका पैतृक घर है वहाँ उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद ही उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। शुक्रिया विजय।